अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। आज हम मज़मून उर्दू जमात सुवम की दरसी किताब से आगाज़ करेंगे। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि हमने पिछली जमात में सबक पेन से मुताल्लिक़ पहली इबारत का मुतालिया किया था और आगे की इबारतें रह गई थी। आज हम इस कमरे जमात में दूसरी इबारत का मुतालिया करने की कोशिश करेंगे। तो क़दीम ज़माने में पेन को तांबे की निब से इस्तेमाल करते थे, आप सब जानते ही होंगे, हमने पिछली जमात में पढ़ा था। 1780 ईस्वी में इंग्लैंड में पहली मरतबा स्टील के पेन बनाए गए। 1780 में क्या हुआ, इंग्लैंड एक शहर जहाँ पर पहली मरतबा स्टील के पेन बनाए गए। ठीक है, कहाँ पर बनाए गए? इंग्लैंड में पहली मरतबा स्टील के पेन बनाए गए। लेकिन ये पेन कामयाब नहीं हो सके। लेकिन ये पेन क्या हुआ? सक्सेसफुल नहीं हुआ, कामयाब नहीं हुआ। तजुर्बे का सिलसिला जारी रहा, यानी कि पेनों पर तजुर्बा करते ही गए और अमेरिका के बाशिंदे वाटरमैन ने 1884 ईस्वी में ऐसा पेन ईजाद किया जिसमें रोशनाई भरी जाने लगी। जब ये सिलसिला जारी रहा तो अमेरिका के बाशिंदे, यानी कि अमेरिका बाशिंदे के माने रहने वाले हैं, बाशिंदे रहने वाले, तो अमेरिका के रहने वाले वाटरमैन, क्या नाम है? वाटरमैन ने 1884 ईस्वी में ऐसा पेन ईजाद किया जिसमें रोशनाई भरी जाने लगी। ठीक है, रोशनाई यानी कि इंक भरी जाने लगी। इस पेन को फाओनिटिन पेन का नाम दिया गया। इस पेन को क्या नाम दिया गया? फाओनिटिन पेन कहा जाने लगा, उस पेन का नाम रखा गया। पेन बनाने की सनत में रोज़ बरोज़ तरक्की होती गई। तो वहाँ से अमेरिका के बाशिंदा यानी वाटरमैन जब पेन ईजाद किए रोशनाई भरकर, तो वहाँ से पेन की सनत में रोज़ बरोज़ तरक्की होने लगी, जिसके नतीजे में आजकल बाल पेन और रूलर पेन भी दस्तयाब होने लगे। जिसके नतीजे यानी कि जिसके रिज़ल्ट में आजकल हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? बॉल पेन और रूलर पेन भी दस्तयाब होने लगे, यानी हम ख़रीद रहे हैं आज के दिन। ठीक है, मौजूदा दौर में तरह तरह के पेन बाज़ार में बिकने लगे। मौजूदा दौर में यानी कि अब फिल वक्त क्या है, तरह तरह के पेन हमारे पास मिलते ना बिकने लगे। आज हम ख़रीद सकते, ठीक है, तरह तरह के पेन आज हम ख़रीद सकते, जैसा कि ग्लिटर पेन है, बॉल पेन है, तरह तरह के किस्म के पेन आज हम इस ज़माने में ख़रीद रहे हैं और बिक रहे हैं। इनमें ऐसे पेन भी शामिल है जिनकी निब सोने से बनी होती है और इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। इनमें से थोड़े ऐसे भी पेन शामिल है जिनमें सोने की निब यानी कि सोने की नोक होती है और इसकी कीमत ज़्यादा होती है। ठीक है, बेशक सोने की कीमत सबसे ज़्यादा होती है, तो सोने का पेन सोने की निब होने की वजह से उस पेन की कीमत ज़्यादा होती है। आगे की इबारतों का मुतालिया हम अगली जमात में करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप सबको आज हमारे उन्वान पेन की दूसरी इबारत से मुताल्लिक़ समझ में आया होगा। आज आपका होमवर्क है, यहाँ पर जिन दो अल्फाज के मायने दिए गए हैं, ईजाद यानी नई चीज़ बनाना, सनत यानी कारीगरी। इन दो अल्फाज के मायनों को आप पढ़िए और 5 मरतबा अपनी तहरीरी किताब में तहरीर कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर।